ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। नवरात्र का आज तीसरा दिन है। आज मां के तीसरे स्वरूप माता चंद्रघंटा की पूजा हो रही है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता चंद्रघंटा को राक्षसों की वध करने वाली देवी कहा जाता है। माता चंद्रघंटा के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र बना हुआ है। मां के स्वरूप की पूजा से भक्तों की हर मनोकामना पूरी होती है। नवरात्रि के तीसरे दिन मां के तीसरे स्वरूप माता चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। इस स्वरूप में मां ने अपने भक्तों के दुखों को दूर करने के लिए हाथों में त्रिशूल, तलवार और गदा रखा है। माता चंद्रघंटा के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र बना है, जिस वजह से माता का नाम चंद्रघंटा पड़ा है। इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। इनके 10 हाथ हैं। इनके 10 हाथों में खड्ग जैसे शस्त्र और बाण जैसे अस्त्र विभूषित हैं। इनका वाहन सिंह है। कहा जाता है कि माता का ये रूप भक्तों के लिए बेहद कल्याणकारी है। इनकी मुद्रा युद्ध के लिए उद्यत रहने की होती है। मां चंद्रघंटा की पूजा की विधि की बात करें तो मां चंद्रघंटा को मीठी खीर का प्रसाद लगाएं। गाय के दूध से बनी खीर का भोग लगाने से मां प्रसन्न होती है। कन्याओं को खीर, हलवा या स्वादिष्ट मिठाई खिलाएं। मां चंद्रघंटा की कृपा से भक्त हर बाधा से मुक्त हो जाता है। चंद्रघंटा को स्वर की देवी भी कहा जाता है। माता चंद्रघंटा की साधना कर दुर्गा सप्तशती का पाठ करने वाले भक्तों को संसार में यश, कीर्ति और सम्मान मिलता है, ऐसी मान्यता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो नवरात्रि का आज तीसरा दिन है। किस तरीके से मंदिरों में भक्तों में उत्साह है, जानेंगे। ग्राउंड रिपोर्ट सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र शर्मा करौली से, गिरिराज शर्मा सवाई माधोपुर से और इसके साथ ही राहुल इस वक्त सहयोगी हमारे भीलवाड़ा से जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, सबसे पहले आपके पास आते हुए जरा मंदिरों की तस्वीरें दिखाइए और भक्तों से बातचीत करके जानने की कोशिश करिए कि क्या मिन्नतें लेकर वहां पर पहुंचे और कितना उत्साह है उनमें। जी प्रियंका, मैं बताना चाहूंगा इस समय गुमानो माता के मंदिर पे हूँ। अभी हम इस समय गुमानो माता के मंदिर पर खड़े हैं। जहाँ का इतिहास की बात करें तो यहाँ जो पंडित हैं कैलाश चंद शर्मा जी, वो प्रतिवर्ष नवरात्रि में हस्त निर्मित मूर्ति स्थापित करते हैं। घट स्थापना के साथ ही मूर्ति की स्थापना होती है और विभिन्न तरीकों से पूजा अर्चना के बाद जब मूर्ति का विसर्जन करणपुर मंदिर में जाकर ही किया जाता है। यहाँ विभिन्न प्रकार के आयोजन हमेशा किए जाते हैं। हमारे साथ यहाँ पंडित जी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि किस तरह से यहाँ मूर्ति पूजा की जाती है, किस तरह से स्थापना हुई और क्या इतिहास है। आइए सर, ये क्या इतिहास है माता का? गुमानो माता चुंबकीय शक्ति के नाम से प्रसिद्ध है और राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, यहाँ से यात्री यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। और मान्यता ये है कि जो एक बार माता रानी के दर्शन करने आता है तो माता रानी उसकी कामना पूरी करती है और लोग बार बार दर्शन करने के लिए आते हैं। हम यहाँ 18 वर्ष से माता रानी के आदेश पर ही मूर्ति का निर्माण करते हैं और ये मूर्ति पर्यावरण के अनुकूल है। जो पानी में विसर्जन के बाद ये घुल जाती है, समाप्त हो जाती है। आपने कहा कि ये चुंबकीय माता के नाम से प्रसिद्ध है, क्या कारण है? माता रानी भक्तों की कामनाएं पूरी करती है और बार बार फिर बुलाती है अपने यहाँ। माता रानी जिसके एक बार कामना पूरी कर देगी उसको बार बार फिर दर्शन के लिए आना पड़ेगा, मानना पड़ेगा माता रानी को। ये इसकी मान्यता है। देखिए प्रियंका, ये चुंबकीय माता के नाम से प्रसिद्ध है गुमानो माता का मंदिर, और कहा जाता है कि जो एक बार माता के दर्शन कर लेता है उसे बार बार यहाँ दर्शन के लिए आना पड़ता है। जी प्रियंका। बिल्कुल धर्मेंद्र, यानी कि उनकी जो भी इच्छाएं होती हैं वो पूरी हो जाती हैं और यही वजह है कि बार बार भक्त मजबूर हो जाते हैं, चुंबक की तरह खुद ब खुद खींचे चले जाते हैं। गिरिराज शर्मा सवाई माधोपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गिरिराज, आप किस मंदिर में हैं? वहां से क्या कुछ तस्वीरें, किस तरीके से पूजा पाठ की जा रही है वहां पर? तो ये बता दूं कि नवरात्रा का पावन पर्व इस वक्त चल रहा है। 9 दिवस की जो नवरात्रा है उस नवरात्रा के दौरान सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के खास तौर से
दुर्गा मंदिर पर विशेष रूप से भक्तों की धूम मची रहती है और ये वो मंदिर है जहां पर जन जन की एक आस्था का केंद्र है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस माता के मंदिर में लोगों की आस्था कुछ इस कदर से है कि लोगों में एक अपने आप में एक बड़ी धारणा है कि जिस किसी भी भक्त ने सच्चे मन से इस माता के मंदिर में, माता के दरबार में अपनी हाजिरी लगाई, उसकी झोली फिर मुरादों से कभी खाली नहीं रही। मैं आपको मंदिर के जो अंदर जो माता का जो मंदिर है, मैं उसके भी आपको दर्शन करा दूं। आप देख सकते हैं कि माता की जो एक अलौकिक झांकी है, अलौकिक दर्शन है, वो न्यूज 18 के माध्यम से जो दर्शक है वो कर सकते हैं। देखिए कितना सुंदर और कितनी माता की मंदिर की जो झांकी है वो अपने आप में इतनी अप्रतिम है कि जिस किसी भी भक्त की जो नजर है वो माता की इस मूर्त पर पड़ती है, फिर उसकी नजरें नहीं हटती। आप देख सकते हैं इस वक्त जो माता का विधिवत रूप से पूजा अर्चना भी की जा रही है। पंडित जी हैं, वो पंडित जी यहाँ पर लगातार मंत्रों का जाप भी कर रहे हैं। खासतौर से 3 मंत्रों का जाप पूरे देश में शांति, मनोकामना और खुशहाली के लिए किया जाता है। यहाँ पर महामारी के नाश के लिए जयंती, मंगला काली, भद्रकाली और गिरिराज, बहुत भव्य दर्शन कराए आपने माता के, और जो दर्शक देख रहे होंगे उन्हें भी दर्शन मिला है। राहुल, आपके पास आते हुए आप किस मंदिर में है और वहां पर क्या कुछ मान्यताएं? जी, नवरात्रि स्थापना का आज तीसरा दिन है। माता चंद्रघटा को आज पूजा जाता है। मैं हूं अभी श्री बाबा धाम में, जहां पे आप ये देख सकते हैं कि वैष्णो देवी माता के स्वरूप में अन्नपूर्णा माता को यहाँ स्थापित किया गया है। इनकी एक तरफ हनुमान जी हैं और दूसरी तरफ भैरू बाबा है। कहा जाता है कि वैष्णो देवी की यात्रा भैरू बाबा के दर्शन के बाद ही संपूर्ण होती है। उसी तरीके से इस मंदिर को स्थापित किया गया। और इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ पे वैष्णो देवी के यहाँ से जोत लाई गई, जो अखंड जोत यहाँ पे लगातार जलती रहती है, जो भी त्रिशूल के पास है। ये त्रिशूल की भी एक मान्यता है कि इस त्रिशूल की रोज पूजा होती है और पूजा के बाद इस त्रिशूल को बाहर रखा जाता है, जहां पे लोग लच्छा बांध के अपनी मन्नतें पूरी करते हैं। यहाँ पे माता के चरण पादुकाएं भी आप देख सकते हैं कि चरण पादुकाएं, यहाँ से एक तांबे का तार निकलता है इस मंदिर से, जो कि इस त्रिशूल जहाँ पे स्थान है, जहाँ पे त्रिशूल स्थापित होता है, वहां पे ये तार जाता है। तो जहाँ जो भक्त अंदर नहीं पहुंच पा रहे हैं, माता के डायरेक्ट दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, वहां पे जब उस त्रिशूल के धूप मारते हैं तो उनका पूरा पुण्य मिलता है। हमारे साथ मंदिर के पुजारी विनीत जी हैं, ये इनसे बात करते हैं। सर, क्या मान्यता है इस मंदिर की, कैसे स्थापना हुई इस मंदिर की? ये बाबा धाम भिलवाड़ा में स्थित है, जहाँ किसी तरह का कोई चढ़ावा नहीं चढ़ता है, कोई रुपया, नाल, अगरबत्ती, पैसा, प्रसाद। यहाँ किसी भी तरह का कोई दान पात्र नहीं है। यहाँ वहाँ अन्नपूर्णा वैष्णो देवी स्थापित है। राहुल, चढ़ावा नहीं चढ़ता है और ये अनोखा मंदिर है अपने आप में। बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगियों का इन तमाम जानकारियों के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।